नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वर। सर्वर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है जो कि सर्वर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको आंसर चुन लेना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुकीज। क्या आंसर है? कुकीज। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। फ्यूचर स्किल्स 1 रिक्त स्थान फिल करना है। जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने एवं उभरती हुई टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करता है। इंडस्ट्री संगठन। राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी इसका राइट आंसर है। ये डेटा सॉर्ट करने में मदद करता है, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में ये मदद करता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायर वॉल का उपयोग जो है किया जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? राइट ओनली, रीड ओनली, वंस ओनली या फिर मॉडिफाई ओनली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीड ओनली। बी विकल्प यहाँ पर सही है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार। स्टार ही दोस्तों जुड़ा हुआ होता है एक केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये इजी है, 2-4 पर्सन देखने को ऐसे जरूर मिलेंगे। 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट पर्सन है। ईमेल में ई का तात्पर्य क्या है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है लेजर, जबकि आपको याद रखने हैं लाइन है, डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील है। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट है। कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो राइट होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डी राइट आंसर है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसएसडी का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो राइट होगा ऑप्शन बी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देश का कंटेंट रखता है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए, मेमोरी बफर रजिस्टर। यही रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देश का कंटेंट रखता है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। आईओटी से संबंधित बड़े स्तर पर उपकरणों को मनुष्य के द्वारा न करके स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? राइट होगा ऑप्शन ए, मशीन टू मशीन, M2M। नेक्स्ट पर्सन। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा दोस्तों। 1-2 क्लास और प्रोवाइड करा दूंगा मैं जब तक एग्जाम होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कंट्रोल बस। तो ये 20 पर्सन आएंगे दोस्तों आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 एग्ज़ाम में कंप्यूटर के। धन्यवाद दोस्तों।